नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। शुरुआत करेंगे ट्रंप को लेकर, फिर गोल्ड सिल्वर पर जो ज़बरदस्त भूचाल मचा हुआ है और 200 डीएमए के नीचे जा चुका है पूरी तरीके से। क्रैश देखा जा रहा है जो पूरे बेयर के कब्जे पे आ चुका है गोल्ड सिल्वर का बाज़ार। और प्लस हमारे शेयर बाज़ार में क्या रहेगा, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गया। पहले इजराइल का था, इस बार अमेरिका आ गया। चूँकि अमेरिका का आपातकालीन हेलीकॉप्टर जो हॉर्मुज के पास जो गिरा था, उसको लेकर सेल्फ डिफेंस के तौर पे उन्होंने कहा कि कोई सीज फायर का वायलेशन नहीं है, हमने सेल्फ डिफेंस के तौर पे जो है ईरान के जो है मिसाइल सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है और रडार पे उसने हमला किया है। ईरान ने भी उस पर ड्रोन से हमला किया है, उनके बेस पे किया गया है जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो और उन्होंने कहा है कि ये आगे भी जारी रहेगा। तो लड़ाई जो है वो फिर से एक बार छिड़ गया है और इसी तरीके से शुरुआत होती है, उसके बाद से वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब इसको किस तरीके से रोका जाता है वो एक बड़ा इशू होगा। साथ में उसके पहले अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर ने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज़्यादा शिप पास होने लगा है। उसके बाद से तेल की कीमत में जो है गिरावट देखी गई थी और ब्रेंट और WTI जो है लगभग जो है WTI तो 90 के नीचे चला गया था और ब्रेंट जो है वो 92 के आसपास आ गया था। अभी जब मार्केट खुला है तो अभी वहाँ कोई उछाल देखा नहीं जा रहा है। अब देखना है कि ये जो लड़ाई हुआ है इसका क्या असर रहेगा। लेकिन इससे ये होगा कि जो तमाम चीज़ों पे, खासकर गोल्ड सिल्वर को हम लोग लेकर बात करें तो उस पर जो ऑलरेडी दबाव पे है और वो और दबाव पे आ जाएगा अगर लड़ाई छिड़ा तो। करते हैं सबसे पहले गोल्ड को लेकर, फिर सिल्वर पे बात करेंगे। गोल्ड को लेकर सिटी बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें वो कह रहा है कि अगले 3 महीने में गोल्ड जो है वो $4,000 तक आ जाएगा। इस समय गोल्ड जो खुल रहा है वो 4,225.74 पे है, 2.62% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,48,901। गोल्ड को लेकर जो 25 इंडिकेटर हैं उसमें से 15 बोल रहा है सेल, 9 बोल रहा है न्यूट्रल, 1 बोल रहा है बाई और जो RSI है उसका 29.36 पे है जो न्यूट्रल बता रहा है और जो है MACD जो है वो सेल बता रहा है। गोल्ड जो है इस समय अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 4,377 है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ जा रहा है। अब सिटी बैंक ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में ये 4,000 तक जा सकता है जो कि इंडियन करेंसी में बनेगा 1,41,000 के आसपास। चूँकि ब्याज दर में बढ़ोतरी ये आशंका जता रहे हैं कि इस समय जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आज आने वाला है ये बताया जा रहा है कि 4.2 हो जाएगा, पहले 3.8 था। तो इन्फ्लेशन जिस तरीके से भाग रहा है उसको रोकने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की जा सकती है, ये सिटी बैंक वालों का मानना है। तो अगर ये बढ़ोतरी हो जाता है तो वो गोल्ड के लिए नुकसान होता है। तो उसके कारण दूसरा क्या होगा कि इससे डॉलर मजबूत हो जाएगा। डॉलर ऑलरेडी 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है क्योंकि तेल संकट के कारण उसमें मजबूती आ गई है, बॉन्ड के कारण उसमें मजबूती आ गई है। लेकिन ये अगर हो जाएगा ब्याज दर में बढ़ोतरी तो वो और मजबूत हो जाएगा, तो वो गोल्ड को काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान कर देगा। और इसके बाद से कमज़ोर मांग, ये 3 फैक्टर उन्होंने बताया है जिसके कारण अगले 3 महीने में ये $4,000 तक आ जाएगा। उसके बाद इनका ये कहना है कि अगर स्थिति बुरा रहा, काफ़ी बुरा रहा, तो ये फिर 3,500 तक जा सकता है 4,000 के नीचे जाने के बाद। और 3,500 जो है वो बन जाता है इंडियन करेंसी में 1,23,404। इसमें ये कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका का भी अब तो लड़ाई शुरू हो गया, इसका अगर तनाव बना रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, जैसे कि अभी खुल रहा था, शिप वगैरह पास हो रहे थे, अगर वो बंद रहा, कम्प्लीटली बंद हो गया जैसे कि पहले हुआ था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जा सकता है। साथ में सिटी बैंक का कहना है कि 2026 के अंत तक में, यानी अब से 6 महीने के बाद, गोल्ड जो है वो खिसक कर जो है 3,600 से लेकर 3,800 तक जा सकता है, जो इंडियन करेंसी में हो गया 1.27 लाख से लेकर 1.34 लाख तक। और 12 महीने के बाद यानी अगले साल जून के समय, उस समय $5,000 तक जा सकता है जो कि बनेगा 1,76,289। ये इनका जो है व्यू है। हालांकि अभी हाल में ही UBS ने एक अपना जो है रिपोर्ट दिया था जिसमें उसने 5,500 बताया था कि ये जो है इस साल के अंत तक में आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अलग अलग चीज़ें हैं, अब देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कॉन्क्रीट कुछ नहीं कह सकता, जो सिचुएशन होता है वो, प्लस सेंट्रल बैंक किस तरीके से बाई करता है और किस तरीके से बेचता है, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। क्योंकि इस समय जो कर्ज और तमाम चीज़ का संकट अगर बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाकी कंट्री पर जो है दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के कारण
दौरान वो गोल्ड की बिकवाली करेगा, और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर गोल्ड की खरीदारी करेगा, उस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो भी है ओवरऑल गोल्ड पे इस समय दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिटी बैंक का कहना है कि अगर 4000 पे टिकाए रखने के लिए इनको 900 बिलियन लगभग 85 लाख करोड़ का जो है जो गोल्ड खरीदना पड़ेगा, जो कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल जो एवरेज है वो 250 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी 50% है उसका। तो ये इसको बनाए रखने के लिए, और इस समय उस तरह का मोमेंटम दिख नहीं रहा है बाइंग के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन और तमाम चीज़, जिसमें सेंट्रल बैंक पे भी जो एक प्रेशर देखा जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है पिछले 3 साल से जो है 1000 मैट्रिक टन से ज़्यादा खरीद रहा था, लेकिन 2025 में उसकी खरीदारी जो है वो 860 टन के आसपास आ गया था। तो इस रफ्तार से अगर जो चीज़ें देखा जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि इस बार सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो 800 से नीचे अगर हो गया तो ये रेट संभव है। अगर ऊपर हो गया 1000 के ऊपर तो फिर जो 5500 जो बता रहे हैं यूबीएस, उस पर जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त कमजोरी है, इकोनॉमिक कंडीशन और तमाम चीज़ जो फैक्टर हैं, तो जैसे जैसे करेंसी कमज़ोर होगा गोल्ड उस तरीके से मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल गोल्ड पे इस समय दबाव है। अब गोल्ड का जो डिलीवरी आज है वो 600 केजी का है, ठीक ही ठाक लिया गया है डिलीवरी, और इस मंथ में जो है 90.15 टन की डिलीवरी हो गई है। कॉमिक्स के पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो 471 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 409, टोटल है 880। अब बात करते हैं सिल्वर को लेकर। सिल्वर पे हेवी दबाव देखा जा रहा है, और इसमें गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 1:65 पे चला गया है। हालांकि वो 65 के जाने के बाद सिल्वर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है गोल्ड की तुलना में, लेकिन जो इस तरह का जो दबाव दिख रहा है, अब देखना है कि 1:70 जाता है या नहीं जाता है। चूँकि सिल्वर जो बंद हुआ था वो 64.76 पे बंद हुआ था, 5.36% की नरमी के साथ जो है ये नीचे बंद हुआ, और इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 67.67 है, जो कि वहाँ से काफ़ी नीचे बंद हुआ। और जो डिलीवरी है वो काफ़ी मामूली डिलीवरी ली जा रही है, यानी सिल्वर उस तरीके से बाई नहीं हुआ। 156 केजी की डिलीवरी है टोटल। इस मंथ में 328.64 केजी की डिलीवरी है। मंथ के शुरुआत में बहुत शानदार डिलीवरी लिया गया था, उसके बाद से जो है बायर जो है वो गायब हो गए हैं। साथ में चाइना में भी देखा जा रहा है कि उस तरह से बाइंग नहीं हो रही है जैसा कि पहले हो रहा था, और चाइना में जो है 75.61 पे बंद हुआ था जब, और उसके पास एक्सचेंज में 1881 मैट्रिक टन गोल्ड सिल्वर पड़े हुए हैं। इधर कॉमिक्स में अगर हम देखें तो 2641 मैट्रिक टन सिल्वर फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 7291, टोटल है 9932। और सिल्वर जो बंद हुआ था अपने यहाँ इंडियन करेंसी में हो गया 2,28,331। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिल्वर जो है $50 के आसपास चला जाएगा? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या जाएगा, लेकिन इस समय सिल्वर में बहुत हेवी दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि बियर के कब्जे में आ चुका है पूरी तरीके से सिल्वर का बाज़ार। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चार्ट हम देखें उसमें से जो 25 है उसमें से 13 बता रहा है कि सेल कर दो, 10 बता रहा है न्यूट्रल, 2 बता रहा है बाई। आरएसआई जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो न्यूट्रल है, चुपचाप बैठा हुआ है, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। एमएससीडी बता रहा है कि सेल करो। जब आरएसआई एमएससीडी दोनों मिल जाते हैं एक सिस्टम पे, तब वो मार्केट का असली रूप होता है। तो दोनों अलग अलग दिशा पे है इस समय। ये दोनों जब होंगे तो दोनों बोलेंगे सेल, तो मार्केट में हेवी बिकवाली होती है, हालांकि बिकवाली अभी भी हो रही है। और जब दोनों बोलते हैं बाय, तो फिर खरीदारी लौटता है। और जो इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है, जो फिबोनाची के हिसाब से जो $53 जो है वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन होगा, जो यहाँ पे अब ये डिस्कशन ऑन हो गया है कि क्या $53 जाएगा। तो इसके पहले 61.40 जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। हालांकि अभी 64.76 पे सिर्फ $3 का फ़र्क है। अगर 61.40 को तोड़ देता है तो फिर ये 50 के रिजीम में एंटर कर जाएगा, और उसके पहले फिर 58 है, 56 है, उसके बाद से 53 है। तो अब देखना है कि किस तरीके का दबाव रहता है सिल्वर पे, और जो बियर के हाथ में चला गया है वो किस तरीके का रहता है। प्लस 20, 22, $32 पे जिन लोगों ने ख़रीदारी किया था वो किस तरीके से बिकवाली करने के लिए आते हैं इस समय, ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं। अब बात अपने शेयर बाज़ार की। कल निफ्टी में हल्की सी बढ़ोतरी थी, 0.52% की तेज़ी रही, 119 पॉइंट बढ़ा, 23,242 पे बंद हुआ। और सेंसेक्स जो है 73,918 पे बंद हुआ, 394
पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 0.54% की तेज़ी थी। मिड कैप में बड़ी शानदार तेज़ी थी 1.32% की, स्मॉल कैप में भी अच्छा रहा था 1.36% और पीएसयू में 1.06% की तेज़ी रही। रजिस्टेंस जो है वो 23,275 है पहला, दूसरा 23,317, तीसरा है 23,384। सपोर्ट जो है वो 23,142 है, दूसरा 23,100 है, तीसरा 23,004 है। इस समय अगर मार्केट जो है 23,500 के ऊपर चला जाता है तो उसमें मजबूती रहेगी, अगर 23,100 के नीचे खिसकता है तो फिर उसमें कमजोरी आ जाएगी। और इस समय चूँकि जैसे कि लड़ाई फिर से छिड़ गया है अमेरिका और इसके बीच में, हालांकि सेल्फ डिफेंस उसका नाम दिया जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से फिर मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली देखी जानी चाहिए। अब देखते हैं किस तरीके से रहता है। बाकी एफआईज़ की बिकवाली ऑन है, एफआईज़ उसी तरीके से बेच रहे हैं। 4,566 करोड़ का शेयर बेच चुका है। डीआई जो है 6,159 करोड़ का शेयर खरीदा है और एफआईज़ की जो बिकवाली है वो इस साल में 2.97 लाख करोड़ का हो गया है। आज अगर 3,000 करोड़ से ऊपर बेचेगा तो 3 लाख करोड़ की बिकवाली हो जाएगी उनका जो है सेकेंडरी मार्केट में पूरी तरीके से। अगर टोटल बिकवाली देखें तो 3.37 लाख करोड़ का हुआ था, लेकिन उसमें से 40,000 करोड़ रुपया उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत मामूली इन्वेस्ट किया है, तो बाकी बिकवाली 3 लाख करोड़ के आसपास है, जिसके कारण दबाव है। अब भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि एफआईज़ का जो पैसा शेयर बाजार में नहीं आ रहा है, हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई राहत वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने बॉन्ड के बाजार में एक राहत दिया है, उसमें कैपिटल गेन पे भी राहत दिया है और इनकम टैक्स पे भी राहत दिया है और कहा है कि आप हमारे इसमें आइए। साथ में जो ब्लूमबर्ग का जो इंडेक्स होता है जिसमें कि बॉन्ड डाले जाते हैं उसको देखकर फिर जो है बाकी एफआई जो है पैसा लगाते हैं, उसमें जनवरी में भारत सरकार की तरफ से कोशिश किया गया था कि उसके लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया गया था। अब ये जो है इस समय उन पे फिर से जो है वो लोग कंसीडर करेंगे कि लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मिड में दूसरी बार वो कंसीडर करते हैं और इस समय भारत सरकार को उम्मीद है कि उसने बॉन्ड में जो राहत दिया है खासकर टैक्स के मसले पे, तो इनको शामिल कर लिया जाना चाहिए। अगर इसको शामिल कर लिया जाएगा तो किस तरीके का पैसा आता है वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड से जो मिल रहा है वो 7% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। और आप देखिए जब $85 था तब भी 7% था, अब भी मान लीजिए 96 पे भी 7% है, तो 12% तो ऐसे ही घट गया। तो 7% में से 12% घटा दीजिए तो बन जाएगा 6.20 और उसके जाकर रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में एवरेज 2% नीचे खिसकता है, तो उसको कर दी तो 6% हो गया। अब अमेरिका का जो बॉन्ड है वो अगर आप देखें तो है 4.5% 10 साल वाला बॉन्ड दे रहा है, 5% जो है वो 30 साल वाला दे रहा है। तो अब यहाँ 1% का फ़र्क है, तो क्या उस 1% के गैप के कारण यहाँ एफआईज़ बॉन्ड में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि अब तक जो पैसा लगा हुआ है बॉन्ड के बाज़ार में वो सिर्फ 6 लाख करोड़ का है, एक मामूली रकम लगा हुआ है, तो वो चीज़ है। बाकी MSCI इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में हमारा जो टॉप 10 शेयर्स में से हमारा अब कोई भी शेयर्स नहीं रहा। देखिए MSCI जो इमर्जिंग इंडेक्स होता है इसको देखकर जो है एफआईज़ पैसा लगाते हैं उस शेयर्स में है। और HDFC बैंक भी गायब हो गया, क्योंकि HDFC बैंक में जो है 26% की कमी आ गई है एक साल के अंदर, और रिलायंस में जो है वो 13.35% की कमी आ गई है, वो भी गायब है। बाकी TCS तो बिल्कुल लुटका हुआ है, तो कोई भी शेयर इस समय टॉप 10 में नहीं है। और AI का जो रहा है जलवा ताइवान में और जो है कोरिया में, तो जिसके कारण इस समय MSCI इमर्जिंग मार्केट में ताइवान की हिस्सेदारी 26% हो गई है, दक्षिण कोरिया का 23% हो गया है, चाइना का 20% है और हमारा जो है 10.87% है, जो 6 साल में सबसे न्यूनतम है। और पहली बार 26 साल में पहली बार 2000 के बाद हम MSCI के टॉप 10 में है नहीं। तो बाकी एक खबर कि 10 फ्लैक्सी कैप जो है फंड वालों ने स्मॉल कैप में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और उसमें जो है उसने 20% से ज़्यादा हिस्सेदारी कर लिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब मार्केट में स्मॉल कैप में उछाल आना चाहिए। देखिए मिड कैप काफ़ी जो है ठीक ठाक कर चुका है, स्मॉल कैप में अभी स्कोप बचा हुआ है, उसके कारण फ्लैक्सी कैप वाले वो उस पर एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो ये इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज मेंबरशिप में हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार को लेकर, उसमें जो है 2-3 बातें होंगी। एक तो होगा कि किस तरीके से क्राइसिस के समय में शेयर बाज़ार में अपना शेयर का जो एक्सपोजर बढ़ाया जाता है और फिर किस तरीके से घटाया जाता है, इस मसले पे बात होगी। और टाइम बचा तो स्विंग ट्रेडिंग पे भी बातचीत करेंगे वहाँ पे। थैंक यू।